ड्रैगन द ब्लैक। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या बात करेंगे? हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत? मैं ठीक हूँ भाई। हाँ जी, क्या बात हाँ। करोगे आप? अच्छा गालिब भाई, ऐसा है कि हमारी पहले भी बात हो चुकी थी पिछले हफ्ते ही, कुछ दिनों पहले। तो हाँ जी। अच्छा लगा था बात करके। कुछ सवालात थे जो मैं पूरे नहीं कर पाया था, मतलब टाइम की वजह से भी होता है, और कुछ बस उस वक्त जहन में नहीं आए। तो फिर बाद में मैंने थोड़ा सा वो जहन बना लिया उनके लिए कि चले अगले लाइव स्ट्रीम पे। तो अभी मैं कुछ अपने काम से बैठा ही हुआ था कि देखा कि आप लाइव आए हुए हैं। हम्म। तो एवोल्यूशन पे है, टॉपिक से हट के है, मसला तो नहीं है? करें करें। अच्छा। ऐसा है कि गालिब भाई के ये भी एक बड़ा वो अहम सवाल है जो जहन में बहुत आता है, कि देखिए एवोल्यूशन जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बेइंतहा लॉन्ग टर्म, राइट? बहुत ही लाइक टेक्स thousands and thousands of years for just one feature to change, right? ऐसा है क्या हम्म। नहीं गालिब भाई? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। करें। तो फिर हमें जो है ना, हमेशा एक स्पीशीज जो है, जब वो फुली फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, हम तब उसको क्यों डिस्कवर करते हैं? व्हाई नॉट इन द फेजेस ऑफ एवोल्यूशन? व्हाई नॉट स्पेशली स्पेशली एक न्यू स्पीशीज जो होती है, जो हम लोग पहली बार जो मंजर आम पे आती है, ठीक है, चाहे वो जो भी स्पीशीज हो, खासकर लेट्स टेक इट फॉर टुडे। आजकल तो एक आध जो नई स्पीशीज सामने आ जाती तो वो तो पता ही होता है इंसानों को कि यार ये चीज़ नहीं है, ये पुरानी नहीं है, ठीक है। तो वो वाली स्पीशीज जो होती है, जो नई मंजर आम पे आ जाती है, हम लोग डिस्कवर कर लेते हैं, वो हम लोग इनिशियल स्टेजेस में क्यों नहीं देख पाते हैं, जब वो चीज़ बन रही होती है, या इन अदर वर्ड्स लेट्स से इवॉल्व हो रही होती है? मतलब अच्छा, हमें चलें, मुझे आप हर एक एक। बात बताएं। चलें, ठीक हम्म, है, आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ गया है। ठीक है। आपने हिटलर के जमाने की गाड़ियां देखी हुई हैं? नहीं, लेकिन हाँ वो पुराने ज़माने की तो काफ़ी देखी हुई है, मतलब मूवीज़ में, इधर-उधर वो डॉक्यूमेंट्रीज़ में। क्या उस टाइम को ये बता सकता था कि आज साइबर ट्रक की शेप क्या होगी? साइबर ट्रक? हाँ, जो भी इलॉन मस्क ने जो नया नहीं रिलीज किया, कल जो रिलीज किया था, परसों जो रिलीज किया था। यार अभी आपने इसका ज़िक्र किया ना पिछले बाई को भी, लेकिन हाँ, तो मैंने मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ कि क्या किसी को पहले पता होता कि इसकी शेप क्या बनेगी? ज़ाहिर नहीं पता था। अब सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है, अभी तो वो। और दूसरी बात है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। हुँ, एक बच्चा पैदा होता है जिस दिन, उस दिन हुँ। उसकी क्या एज होती है? उस दिन उसकी एज, पहला दिन, डे 1, और जब वो 1 साल का होता है उसकी एज क्या होती है? 1 ईयर, जब वो 20 साल का होता है उसकी एज क्या होती है? 20 इयर्स, जब वो 100 साल का होता है उसकी एज क्या होती है? 100 इयर्स। तो मुझे एक बात बताएं कि जो 20 साल का बच्चा होगा हुँ, और जो 21 साल का होगा, हुँ। उसमें शक्ल कितनी बदली होगी आपस में? वो तो एजिंग प्रोसेस एक अलग चीज़ नहीं है गालिब हाँ, भाई? तो चले, नहीं अभी आपको समझ आ जाएगा ना, सुनो तो सही ना यार। ठीक है। 20 और 21 साल में कितना फर्क आया होगा? मतलब ज़ाहिर है थोड़ा बहुत चेंज तो आया होगा ना, साल का अच्छा, डिफरेंस। 20 साल हुँ, 2 महीने और 20 साल 3 महीने में कितना फर्क आया होगा? उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क आया होगा, कुछ और ना कुछ, बीस मतलब साल ज़्यादा दो नहीं। महीने और 80 साल 2 महीने में कितना फर्क आया होगा? अब देखिए सालों का जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया होगा, और जो तो महीनों क्या का वो ऐसा तो हो बहुत ही सकता है कि 20 साल दो नेग्लिजिबल। महीने वाले शख्स को जब वो 80 साल 2 महीने का हो तो आप फिर पहचाना ही ना जाए? हाँ, बिल्कुल नहीं पहचाना जाएगा वो। मगर आपको ये पता है कि 20 साल 2 महीने वाला 20 साल 3 महीने के साथ इतना मिलता होगा कि कोई गलत फहमी की गुंजाइश ही नहीं पैदा होगी, हमें लगेगा ये सेम ही पर्सन है। ठीक है, ओके। यही चीज एवोल्यूशन के साथ होती है। जब फर्ज करें कि आज के वक्त एक स्पीशीज हुँ, है, हुँ, और आप ये कह रहे हो ना कि फाइनल फॉर्म में कैसे आते हैं, भाई कोई भी चीज आज भी फाइनल फॉर्म में नहीं है। एवोल्यूशन में फाइनल फॉर्म्स होती ही नहीं है। हमें फाइनल वो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वो आज की स्टेज पे फाइनल है। जैसे एक बच्चा जो खुद आज 20 साल और 2 महीने का है, उसके लिए उसकी फाइनल स्टेज वही है आज, क्योंकि वो उसे ही देख पाता है। मगर जब वो 80 साल 2 महीने का हो जाएगा तो वो क्या हुँ। करेगा, जब 20 साल 2 महीने वाली देखेगा तो बहुत ज्यादा चेंज उसे नजर आएगी। ठीक है। अब सिंपल सी बात अगली ये है कि इसी तरह स्पीशीज के साथ भी ये होता है। फर्ज करें कि आज से हम 1 लाख साल पीछे चले जाएं,
तो इंसान ऑलमोस्ट हम जैसा ही दिखता होगा जो एग्जिस्ट करता था। 2 लाख साल पीछे जाएं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, शायद कद का फर्क हो, बालों के कलर्स का फर्क हो, कोई थोड़ा बहुत हड्डियों का फर्क हो, दिमाग के साइज का थोड़ा बहुत फर्क हो। अगर हम वही 3 लाख साल पीछे चले जाएं तो काफी हद तक हमसे मिलता होगा, मगर उसमें और हम में कुछ डिफरेंसेस होंगे। मगर जो 3 लाख साल वाला पुराना होगा, उसके 2.5 लाख साल वाले पुराने से इतने ज्यादा डिफरेंसेस आपस में नहीं होंगे, मगर 3 लाख साल वाले के हमसे बहुत ज्यादा होंगे। इसी तरह हमारे जो है वो 50,000 ईयर्स गो वाले इंसान के साथ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम फर्ज करेंगे 5 लाख साल पीछे चले जाएं तो 5 लाख साल पहले जो होमो सेपियंस का एंसेस्टर था वो हमसे कुछ डिफरेंट होगा, मगर बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। मगर 1 मिलियन साल पीछे चले जाएं तो होमो इरेक्टस जो है हमसे खासा डिफरेंट होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि, और ये बात याद रखेंगे, हम जो है खुद, आप ये मत समझेंगे हम फाइनल फॉर्म है। दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी लाइफ फॉर्म आज फाइनल फॉर्म नहीं है। ये भी बदलेगा। अगर 1 लाख साल डाउन द रोड हम चले जाए ना, 1 लाख साल, तो हमें बहुत से जानदार जो आज एक खास तरह के नजर आ रहे हैं वो कुछ और उनमें से कहीं बदल गए होंगे। और दूसरी बात है कि एवोल्यूशन एक कांस्टेंट पेस पे नहीं होती। ये भी दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि एक बच्चा जब पैदा होता है ना, जो सबसे ज्यादा चेंज उसमें आता है ना किसी भी इंसान में, वो उसकी पैदाइश से लेके उसके पहले 4-5 साल के दौरान होता है। बच्चा, अगर आप एक दिन का बच्चा 5 साल के बच्चे से कंपेयर करें तो बहुत से लोगों को पहचानने में बहुत मुश्किल हो जाएगी कि यार ये वही बच्चा है। बिल्कुल, समझ गए बात। और बाकी की सारी जिंदगी में उतनी चेंज नहीं आ पाती जितनी पहले 3-4 सालों में आ जाती है। तो असल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एवोल्यूशन की स्पीड तेज भी होती है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जिसको कहा जाता है। उसमें यह होता है कि भाई असल में एवोल्यूशन जो है ना वो जेनेटिक्स के बदलने का खेल है, वो शक्ल के बदलने का खेल नहीं है। जेनेटिक्स क्यों बदलते हैं, जीन्स कैसे बदलते हैं? जीन ऐसे बदलते हैं जब एनवायरनमेंट में कोई म्यूटोजन हो। म्यूटोजन क्या होते हैं? जो कि जीन्स में म्यूटेशन को बढ़ाते हैं। म्यूटेशन कॉजिंग जो होते हैं, वो कोई टॉक्सिन हो सकता है, कोई एनवायरनमेंट में, कोई डाइट में कोई चीज ऐसी हो सकती है, कुछ हो सकता है जो भी। हाँ, तो अब प्रॉब्लम ये है कि किसी पॉइंट पे एवोल्यूशन तेज भी हो जाती है इनकी वजह से। और स्पेशली एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद एवोल्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से एग्रेसिवली तेज होती है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट बदली होती है। एनवायरनमेंट में वाकई बहुत से नए ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि एवोल्यूशन को तेज कर देते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के केस में भी ये हुआ है और बहुत से और केसेस में, जितने भी एवोल्यूशन के और केसेस हैं उनमें हुआ है। मगर समझने की बात यह है कि जितना आप टाइम में करीब होंगे किसी पिछली फॉर्म से, आप उसके उतना सिमिलर होंगे। जितना आप दूर होंगे उतने आप उससे डिफरेंट होंगे। जितने फ्यूचर में आप किसी फ्यूचर फॉर्म के करीब होंगे उतने आप उससे सिमिलर होंगे। मगर ये तब देखा जा सकेगा जब वो फ्यूचर फॉर्म और आपकी फॉर्म दोनों पास्ट बन चुकी है। तब यानी आप ये देख सकेंगे कि एवोल्यूशनरी चेंज कितना आया फ्यूचर में जाके। पास्ट में जब आप देख रहे होंगे तो तब आपको पता लगेगा कि दो स्पीशीज जो हैं, या एक एंसेस्टर पॉपुलेशन, एक डॉटर पॉपुलेशन, दोनों एक दूसरे से कैसे बदली हैं। फ्यूचर में जाने के बाद आपको पता चलेगा। तो असल में बात यह है कि आज हम होमो सेपियन अपने आप को कहते हैं। ठीक है, हम आज जिस स्टेज पे हैं हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। और अगर हम नेचुरल सिलेक्शन के मुताबिक इवॉल्व होते रहे तो 1 लाख साल बाद वाले हमसे काफी डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख साल बाद वालों का ब्रेन का जो साइज है वो 20-30% बड़ा हो चुका हो हमसे, वो शायद कोई कम से कम भी 2 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो बात मेन ये है कि असल में जब एवोल्यूशन हो रही होती है तो किसी को नहीं पता होता, क्योंकि हमने तो वो फॉर्म देखी। आज आप और मैं अपनी 50-60 साल की जिंदगी में इंसान की वही फॉर्म देखेंगे जो 50-60 साल में नजर आ सकती है, और 50-60 साल में कुछ खास नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर यही मेरी और आपकी जिंदगी, हमें को एक्सक्लूसिव राइट मिल जाए, को गॉड पावर मिल जाए, और आप और मैं अगले 5 मिलियन साल तक जिंदा रहें, तो हम डेफिनेटली इंसानों की एवोल्यूशन भी होते देख लेंगे, हम दुनिया के और सब जानवरों की एवोल्यूशन होते देख लेंगे, और हमें अंदाजा आ जाएगा कि यार इतनी देर में कितना बदलाव आया है। तो ये बात है, सिर्फ और सिर्फ इनएबिलिटी टू सी इन टाइम जो है ना, वो हमें असल में ये ऑब्लिवियस करता है रिसर्च में। अब नहीं, वो हमें ऑब्लिवियस करता है एवोल्यूशन के अंदर कि एवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, सही है। यहाँ पे एक और भी सवाल उठता है गालिब भाई, वो ये है कि
मतलब look at the accuracy, not perfection, but the accuracy of evolution itself. कि मतलब how to pass the genes down to the next generation, ठीक है, और कितने accurately वो exact timing होती है next baby birth की, ठीक है, और कितनी मतलब exact quantity, exact quality, मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो ये एग्जैक्ट जो चीज होती है, ठीक है, कि ये काफी रेप्लिका भी नहीं कहूंगा, आई मीन कॉपिंग बहुत अच्छी से हो रही होती है। तो ये जो एवोल्यूशन की एक्यूरेसी है, नॉट परफेक्शन, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट तो एक खुदा है जो कि जानता है, जो भी है, मतलब वो हो ना हो वो अलग बात, ठीक है। तो हाउ इज एवोल्यूशन सो एक्यूरेट? ये भी एक बात है ना, वो इंटेलेक्चुअल की बात होती है। किसने कहा एवोल्यूशन एक्यूरेट है? नॉट परफेक्ट। मुझे बताएं, अगर एवोल्यूशन एक्यूरेट होती और एवोल्यूशन सिर्फ एक्यूरेट और सब कुछ ठीक करती होती, तो क्या होमो इरेक्टस को आज होना नहीं चाहिए था? हाँ, गुड। तो वो क्यों नहीं है आज? बिल्कुल। मुझे बताएं कि वूली मैमथ आज होना नहीं चाहिए था, वूली राइनो नहीं होना चाहिए था, टेरर बर्ड नहीं होना चाहिए था, सेबर टूथ लाइन आज क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं है? तो सो वी कैन से इसका मतलब है कि नहीं, एवोल्यूशन तो कोई एक्यूरेट नहीं है ना भाई, वो गलती करके आई थी पीछे। उसने ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए थे, उनकी लाखों साल तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उनकी नस्लें चलाई थी। बिल्कुल। और एंड पे वो बेचारे जिस डायरेक्शन में एवोल्यूशन उनको लेके जा रही थी, वो एवोल्यूशनरी डेड एंड पे पहुंचे और वो मर गए आखिर में। मर गए, ठीक है। बट मुझे आप ये बताएं, कैसे आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो एक्यूरेसी प्रोड्यूस कर रही है? एवोल्यूशन तो टोटली रैंडम ट्रायल एंड एरर के थ्रू कुछ लाइफ फॉर्म, मतलब हम एक बात करते हैं कि फर्ज करें कि आप और मैं आज से 50,000 साल पहले होते और हम दोनों निएंडरटॉल होते, इंसान ना होते, ठीक है, और निएंडरटॉल की एक्सटिंक्शन का टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है, कि निएंडरटॉल दुनिया में शायद 10,000 रह गए हुए हैं और होमोसेपियंस जो हैं वो 5-7 मिलियन दुनिया में फिर रहे हैं, और जहां हम जाते हैं निएंडरटॉल हमें इनसे मार पड़ती है, और ना हम इतने इंटेलिजेंट है, ना हम इतनी तेज भाग सकते हैं, हम आउट नंबर हो रहे हैं, ब्रीडिंग भी ह्यूमंस हमसे ज्यादा तेजी से कर रहे हैं, हम आउट नंबर हो रहे हैं और हम परेशान फिर रहे हैं। तो मुझे अब आप एक बात बताएं कि एवोल्यूशन ने कैसी परफेक्शन क्रिएट की कि आप और मैं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल। यानी एवोल्यूशन ने तो देखे ना, हम एवोल्यूशनरी ट्री की होमोसेपियन शाख के ऊपर बैठ के, जो कि आज सरवाइव करके और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लैडर में सबसे ऊपर बैठा है, उस पे बैठ के हम सोचते हैं कि वो एवोल्यूशन तो बड़ा अच्छा काम करती है क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं और हम सक्सेसफुल हैं एवोल्यूशनरी तौर पे। मगर मसला ये है कि जो एक्सटिंक्ट हो गए वो तो नहीं थे। मुझे बताएं, उनका तो दुनिया बेड़ा में, गर्क हो गया। हाँ, दुनिया में एक आखिरी निएंडरटॉल तो बचा होगा ना जो कि जिंदा रहा होगा। हो सकता है वो मर्द हो सकता है वो औरत हो सकता है वो बच्चा हो। आप खुद सोचें, जो आखिरी निएंडरटॉल बचा होगा एंड पे वो कौन होगा? आप सोचें, वो बुढ़ा भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो मर्द भी हो सकता है। फर्ज करें अगर वो 10 साल का बच्चा था जो अकेला निएंडरटॉल रह गया था दुनिया में, उसके दादे नाने चाचे मामे फुफियां माँ बाप सब मर गए, वो दुनिया में अकेला फिर रहा था, अभी वो नहीं मरा था, और आखिर पे वो जब अकेला मरा, तो मुझे बताएं एवोल्यूशन ने उसके साथ अच्छा किया है या बुरा किया? बुरा किया, बिल्कुल। अगर कोई बुढ़ा था जो अकेला रह गया था, अगर कोई बुढ़ा था वो अकेला रह गया था, तो वो उसके साथ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा, जाहिर है। उसके लिए तो एवोल्यूशन तबाहकुन था ना। हाँ जी, तो बात ये है कि हम ये समझते हैं कि एवोल्यूशन सिर्फ हैप्पी एंडिंग्स करती है। एवोल्यूशन तो भाई एक्सटिंक्शन की शक्ल में एवोल्यूशन हमेशा ईवल किस्म की एंडिंग करती है। हैप्पी, ये जो आज सरवाइव कर रहे हैं उनके भी ऑफस्प्रिंग्स ने कल को सरवाइव नहीं करना। हर चीज ने बिल आखिर तो हर चीज ने एक्सटिंक्ट होना है। आज होमो सेपियंस का स्पीशीज है, कल को इसी स्पीशीज के अंदर से हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज निकल आएंगे, वो सरवाइव कर जाएंगे, और हम होमो इरेक्टस की तरह मुंह देखते रह जाएंगे। जैसे होमो इरेक्टस से ही निकलने वाले होमो जो है वो होमो नेंडरटॉल, होमो बाकी के सारे होमो सेपियंस, ये सारे के सारे उससे ही निकले और आखिर पे वही एक्सटिंक्ट हो गया। पेरेंट पॉपुलेशन जिससे निकली थी वही एक्सटिंक्ट हो गया एंड पे, ठीक है। तो मुझे बताएं कि एवोल्यूशन ने कैसा इंसान, तो हमारे साथ भी ये करेगी कल को। फर्ज करेंगे ह्यूमंस में ही आगे कोई और स्पीशीज ऐसी निकल आएगी जो कि कोई होमो सेपियंस होंगे, तो भाई वो हमें भी होमो सेपियन होंगे, वो हमें भी उड़ा देंगे फिर कल को। हमें लग रहा है कि हम प्राइम पे है, लेकिन हो सकता है हमारा प्राइम भी खत्म हो जाए। नहीं, हम प्राइम अभी है ना, हमेशा तो नहीं रहेंगे ना।
मसला बिल्कुल। ये है कि कल को पेरेंट हम्म, पॉपुलेशन ने खुद ही डॉटर पॉपुलेशन से जो कि ज्यादा फिट होती है उसके साथ कंपीट करना होता है, और डॉटर पॉपुलेशन ने पेरेंट पॉपुलेशन को खत्म करना ही होता है असल में। बिल्कुल। जैसे हमने होमो इरेक्टस को किया है। और फिर हम्म, ये जैसे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेचर है ना, नेचर बड़ी जालिम है। जैसे जैसे एक एक बिल्ली होती है ना, उसके बच्चे उसका दूध पीने के लिए आपस में लड़ते हैं। बिल्कुल। अब एक बात यह है कि एक तो बिल्ली है, फिर बिल्ली के 4 बच्चे हैं आगे से, ठीक है। पहली बात यह है कि जब उन बच्चों ने जवान होना है तो उन्होंने पहले अपनी माँ से कंपटीशन करना है। बिल्कुल। दूसरी बात है उन्होंने आपस में भी कंपटीशन करना है। जैसे होमो इरेक्टस जो था वो हमारा पेरेंट, वो हमारा एंसेस्टर था। जब हमारे होमोसेपियन होमो नेanderthal जब जवान हुए, जब ये स्पीशीज दे केम ऑफ एज, तो इनका अपना कंपटीशन होमो इरेक्टस से और होमो उससे हो गया। तो ये उसकी एक्सटिंक्शन को करने लगे, और ये फिर इन दोनों ने मिलके उसको एक्सटिंक्ट कर दिया एक वक्त पे, ठीक है। मगर उसके बाद फिर मसला ये है कि ये जवान होने वाले बच्चे आपस में भी लड़ रहे हैं। अब इनमें से भी एक ने दूसरे को एक्सटिंक्ट कर दिया, ठीक है। तो मसला ये है असल में कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कि जो फिट होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। वो बिल्कुल। सर्वाइव। फिटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। बिल्कुल, ये बात सही है। वो जिस तरह एक वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था नेशनल ज्योग्राफी की, तो उसमें एक बर्ड स्पीशीज होती है, वो अपने बच्चे को सिर्फ खाने की वजह से, कि उसको खाना पूरी तरह से सप्लाई नहीं कर सकती, वो मदर बर्ड जो होती है, आई एम नॉट श्योर विच बर्ड इट वाज, तो वो एक बच्चे को हाँ, वो अपने ईगल, मेरे ख्याल अमेरिकन बाल्ड ईगल की वो वीडियो है, मैंने देखी हुई है। हाँ, पैरागिन वो बहुत फैल्कन की, इंटरेस्टिंग वीडियो है। याद नहीं है बिल्कुल। कौन सी पैरागिन फैल्कन है या वो है। वो उसके 3 बच्चे होते हैं, वो एक को नीचे गिरा देती है जो सबसे कमजोर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो नहीं उसको खा सकती, तो वो वो 2 को उसको मैं पाल, प्रोवाइड नहीं कर सकती उस तरह से। 1 को गिरा देती है नीचे, मैंने देखा हुआ। और इसी तरह से अगर देखा जाए ना, तो मैं अक्सर, मेरे ज़हन में ये भी बात आती है कि जो क्या नाम है इस मूवी का, वो जो बहुत ज़्यादा नाम उसका चला था, जो जिसमें वो जो विलन होता है, वो इसलिए वर्ल्ड को एक्सटिंक्शन के पॉइंट पे लेके जाता है, आधी पॉपुलेशन को रैंडमली फिनिश कर देता है। वो क्या हाँ नाम हाँ, है उसका, एवेंजर एंड इन्फिनिटी गेम। वॉर, हाँ, वही वाली। हाँ, एंड गेम, तो एंड गेम, वार्निंग। हाँ, एंड गेम, बिल्कुल एंड गेम। तो ये बात है, ये बात है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट, द फिटेस्ट, द वन व्हिच कैन एक्चुअली, लाइक प्रोवाइड फूड फॉर और इटसेल्फ। वो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फिटेस्ट भी एक धोखा होता है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फिटेस्ट जो है वो खास एनवायरनमेंट में होता है। अगर वो एनवायरनमेंट बदल जाए तो वही अनफिट और जो है ना वीकेस्ट बन जाता है। हम्म। समझ गए? हम्म। असल में जो फिटनेस है, दैट इज, वो फिटनेस काउंट की जाती है एनवायरनमेंट के मुताबिक। यार्ड स्टिक एनवायरनमेंट है, और यार्ड हम्म। स्टिक ऐसी है वो खुद बदल जाती है, हम्म। ठीक है। यार्ड स्टिक सही। कभी ऐसी होती है कि वो स्मॉलर साइज के इंडिविजुअल को बेनिफिट करती है, कभी वो हम्म। लार्जर साइज को करती है, हम्म। कभी वो ज्यादा, मतलब बहुत से केसेस हैं जिनमें वो बहुत सी डिफरेंट चीजों को करती है। कभी वो ज्यादा खाने वालों को करती है, कभी कम खाने वालों को, कभी ब्राइट कलर्स वालों को तो कभी डल कलर्स वालों को। ब्राइट कलर्स वालों को तब फेवर करती है जब कोई एनवायरनमेंट में खास बड़ा प्रेडेटर नहीं होता। डल हम्म। कलर्स वालों को तब करती है जब बहुत बड़ा प्रेडेटर को, खतरनाक प्रेडेटर जो है एनवायरनमेंट में होता है, तो आपको कैमोफ्लेज की जरूरत होती है, तो इसलिए डल कलर्स वालों को फेवर करने लग जाती है। तो हम्म। एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा बदलती रहती है। एनीथिंग तो कांस्टेंट, कोई चीज भी कांस्टेंट नहीं है एनवायरनमेंट एवोल्यूशन के अंदर। हम्म। हर चीज बदलती है, एनवायरनमेंट बदलती है तो स्पीशीज बदलती हैं। जो स्पीशीज नहीं बदल सकता, एनवायरनमेंट जब बदलती है तो स्पीशीज को बड़ी जल्दी उसके वक्त साथ बदलना होता है। जो नहीं बदल सकता वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, जो बदल पाता है वो सरवाइव कर जाता है। सही। ठीक है। गालिब भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी इस पे राय चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ज़हन में इसका कोई जवाब, या कोई मतलब आपके ज़हन में इसका क्या वो चल चल रहा होता है कि यार, मैंने पिछले स्ट्रीम में आपसे एक सवाल पूछा था ड्राइविंग फोर्स के बारे में, तो ठीक है, आपने जो है ना, मुझे एक तरह से वो आउटकम की तरफ आप चले गए, आप उसके फॉरवर्ड चले गए, ठीक है? कि मतलब जो एवोल्यूशन को ड्राइव करता है आगे की तरफ, ठीक है? मेरे उस क्वेश्चन का बेसिकली मकसद क्या था, मतलब वो स्ट्रीम थोड़ा लंबा हो गया, तो इसलिए फिर मैंने उसको ज़्यादा ड्रैग नहीं किया, मैंने कहा अभी ऐसे ही ड्रैग हो जाएगा। तो मेरे उसमें उस क्वेश्चन में मेरा मकसद ये था कि आपके ज़हन में ये सवाल नहीं आता कि ये जो एवोल्यूशन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है? अपने स्पेस में, अपने डोमेन में जिस तरह से ये जंप कर रहा होता है, आगे की तरफ भाग रहा होता है, इसके पीछे
उसके पीछे कुछ कोई ऐसा चीज नहीं है जो लाइफ को ड्राइव कर रही है, जो एवोल्यूशन को पुश कर रही है पीछे से, कि मतलब जाओ तुम अभी इस डायरेक्शन में तुम जाओ, मतलब इस वो डायरेक्शन में एनवायरनमेंट तुम है ना, मैंने आपको तब भी सही जवाब दिया था, अभी भी यही जवाब है हम्म भाई। एवोल्यूशन चेंज इन एनवायरनमेंट। एक स्पीशीज का जो चेंज है वो एनवायरनमेंट के मुताबिक होगा तो वो सरवाइव करेगा, अगर वो एनवायरनमेंट के मुताबिक नहीं होगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एनवायरनमेंट हाँ के मुताबिक क्या है चेंज? बिल्कुल बिल्कुल। एक सिंपल अभी सी मुझे बात हम आपका जवाब करते समझ हैं। आ गया। अभी जो हिस्ट्री में अभी आपने जो मुझे जवाब दिया ना, ये मतलब है ना इनिशियल फेजेस और वगैरह, जिसका भी आपने जो मुझे अभी आंसर दिया उसकी वो ज्यादा उसके साथ मैच कर रहा था, तो अभी मुझे वो पिक्चर थोड़ा क्लियर हो गया। सो थैंक यू फॉर दैट। चलें फिर ठीक है, मैं आगे चलता हूँ फिर, सही है। ठीक है, ठीक कुछ है, और और सवाल भी है लोग लेकिन, हैं, हाँ कुछ हाँ और सवाल है वो फिर कभी हो और जाएंगे, नेक्स्ट क्योंकि टाइम वो आ फिर, जाना, ठीक है। हाँ हाँ फिर अब नेक्स्ट टाइम नहीं है। चल, ओके कोई ओके बात बाय। नहीं, कोई बात नहीं, चले, शुक्रिया शुक्रिया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।